जी के खून भइल बा खून होके के चाही। बड़ी हम पिताजी बड़ी तरफ के मरल बड़न, बहुत पिताजी हमार तरफ के मरल बड़न। तरपा के वही मारा हम हो मरब तू हमार आज चाहे 10 साल के बाद चाहे 5 साल के बाद हम ही खोज के वही ए मम्मी पापा गनी पापा के तरह मार देले सुमित मिश्र जान से ले गए हमरा पास। हाँ तीनों चारू लड़का रोव तारा सन खोज तारा सन हमारा पापा कहाँ बाड़े। अब तो हमनी के एको गो रुपया देवे ले केहू नहीं के जमीनो हाँ सब ले लो सब लिखवाओ। हमार बेटा गईले हो बबुआ कैसे वही है तो कहिए जमाई खोइलू की ना हो बबुआ मुहावा में हमारा के खियोई ना बबुआ कहते बबुआ माई हो हमार जनवा चल जाए सुमित ले लिए। सिंदूर है अभी सही से मिटा भी नहीं है क्योंकि कल यहाँ दिवाली थी और दिवाली की रात सभी लोग जश्न मना रहे थे, अपना घर को उजाला बना रहे थे, लेकिन इस घर में अंधेरा हो गया क्योंकि इस घर का जो चिराग था जिसके वजह से ये नन्हा सा बच्चा दिखाइए जो अभी उतरी लिया हुआ है, देखिए इसकी क्या उम्र होगी। जैसे लग रहा है कि अभिमन्यु मारा गया उसका बेटा उतरी लिया है, ठीक वैसे ही। हालांकि अभिमन्यु पेट में थे लेकिन ये अभी बाहर है। और देखता हुआ बिहार और बदलता हुआ जमाना। जमाना कहने का मतलब यह है कि यहाँ मात्र 2 जातियाँ होती है, एक गरीब जाति और एक अमीर जाति। यहाँ तो लोग अनेकों जाति में बांट दिए हैं साहब। अनेकों जाति कहने का मतलब है दलित, महादलित, राजपूत, बड़ी जाति होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। कहने का मतलब यह है कि हर जाति में गरीब है, हर जाति में अमीर है। इसका बहुत सारा उदाहरण हम उदाहरण देने नहीं आए हैं, एक ऐसे खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये लोग ब्राह्मण हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन ये गरीब है साहब। इसी का ये भूना भुदक रहे हैं। इसी का मतलब ये कहें कि सबसे बड़ा पाप इन लोगों ने किया है कि इन लोगों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और तो और मात्र 4 धूर जमीन के लिए इनके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया है। तस्वीरों थोड़ा सा और करीब लाके दिखाइए। ये जो मांग का सिंदूर है अभी सही से मिटा भी नहीं है क्योंकि कल यहाँ दिवाली थी और दिवाली की रात सभी लोग जश्न मना रहे थे, अपना घर को उजाला बना रहे थे, लेकिन इस घर में अंधेरा हो गया क्योंकि इस घर का जो चिराग था जिसके वजह से ये नन्हा सा बच्चा दिखाइए जो अभी उतरी लिया हुआ है, देखिए इसकी क्या उम्र होगी। जैसे लग रहा है कि अभिमन्यु मारा गया उसका बेटा उतरी लिया है, ठीक वैसे ही। हालांकि अभिमन्यु पेट में थे लेकिन ये अभी बाहर है। और देखिए इनकी उम्र कितनी होगी और ये सफ़ेद वस्त्र पहनने पे मजबूर है क्योंकि इनके पिताजी के इनके ही चाचा, ध्यान से सुनिएगा साहब, इनके ही चाचा बेरहमी से मार दिए। वजह क्या, तो मात्र 4 धूर जमीन। सबसे बड़ा अगर इसमें कोई लापरवाह है, लिपापोती किया है तो वो है बिहार का प्रशासन। हालांकि सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, लेकिन मैं नहीं कहता था, लेकिन अब कहने पे मजबूर है क्योंकि मैं नहीं कहता था क्योंकि अपराध तो हर स्टेट में होता है और लगातार होता है, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, आवेदन इन लोगों ने कब दिया है, आप लोगों ने 20 तारीख को दिया है, लेकिन प्रशासन 20 तारीख से अब तक मौन थी। लेकिन हालांकि अब आएगी प्रशासन और आई भी थी मर्डर हो जाने के बाद, एक व्यक्ति की जान जाने के बाद। अगर यही मामला अगर दारू का रहता, थोड़ी सी खबर आ जाती कि यहाँ एगो दारू की गाड़ी जाती है, झूठो वो खबर रही, तब प्रशासन जगह घोड़ा दौड़ के जाले सो, कुकुर जगह दौड़े सो दौड़ के गई रही। लेकिन यहाँ गरीब के एगो जान चल गई, एगो असहाय के जान चल गई, 4-5 बच्चा के पिता के जान चल गई, एगो पत्नी के मांग उजड़ गई, तब तक प्रशासन मौन बा। नन्हा बच्चा देखी कितना छोट बच्चा बा, एकरा सामने, एकरा आँखी के सामने एकरा पिताजी के मार दियल गई है ना बेटा। हाँ कौन मारा? सुमित मिश्रा और अशोक मिश्रा, लालजी मिश्रा, विश्वजीत मिश्रा, लौकुश, ये सब। क्यों मार दिया लोग? सर जमीनी विवादी था और महेश्वर मिश्रा थे। फोन करके बुलाए स्कूल पे, स्कूल पे गए तो पहले भाला लगा मेरे बाबा को। पहले भाला लगा मेरे बाबा को, उसके बाद मेरे पापा जी के लगा। उसके बाद हम चाचा जी चलाए ये तो ये बच गए, नहीं तो इनको भी लगता है। इधर आई, हाँ। इनको भी चढ़ दिए थे।
जी। अच्छा, इनको भी चैन दिए थे? हाँ, ये भी इसको भी चेंट दिए थे। बाबू, हम ये चाहता नहीं एसपी साहब से, डीएम साहब से, सरपंच मुखिया से ये चाहता नहीं कि हमारा अन्याय के बदले अन्याय चाहिए। न्याय के बदला न्याय चाहिए। हाँ, जिंगा हमारे पिताजी के खून भइल बा खून होके के चाहिए। बड़ी हम पिताजी बड़ी तरफ के मरल बड़न, बहुत पिताजी हमारे तरफ के मरल बड़न, तरपा के वही मारा हम हो मरब तू? हमारे आज चाहे 10 साल के बाद चाहे 5 साल के बाद हम ही घटना करब। देखिए कितना लचर व्यवस्था है पुलिसिया का। ये बच्चा क्या कह रहा है, जैसे फिल्मों में सीन देखते होंगे कि बचपन में उसके पिताजी को मार दिया जाता है, वही लड़का बड़ा होके बदला लेता है, लेकिन ये कह रहा है कि हम बदला लेंगे। क्या यही व्यवस्था है? यही व्यवस्था है सरकार की? ये इनकी पति अभी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बेटा का तो जान चला गया है। गइले हो दादा, हमार बेटा गइले हो, बबुआ कैसे वही है तो कहिए जे माई खोइलू कि ना हो, बबुआ मुहावा में हमारा के खियोइए ना। ए बबुआ कहतले बबुआ माई हो हमार जनवा चल जाए, सुमित ले लिए, सुमित जनवा हमार ले कटा खेतो रहतन, बबुआ बेच दले बबुआ हो रुपया कर्जा पैसा बहुक भई रहले तो जे मरले बड़े हुए रहा लिखा हुआ सुमित मिश्र हमार बेटा हवन 3 नंबर। अच्छा। 3 नंबर बेटवा हमार हूँ ए बबुआ। हमार संतोष सीधा बा, संतोष हमार सीधा बा, वो संतोष का 20 गो भलवा लागल बारे दादा, अल्लाह से मरले वाले? भाला से तलवार से। अरे के मरले बाबू? सुमित मिश्रा। कौन चीज से मरले बड़ा? भाला, तलवार और फेरसा से। ये तीनों हथियार था उनके पास, तीनों हथियार से मारा गया है उनको। अभी इन्हीं के पति हैं वो, कैसे कब हुए? हुए कि बुलावे लो फोन करके कि आओ कुछ काम बा, अब बुला के भाला से आगे मरुए लो, फेरसा से जी मार देवे लो, वही जी उड़ा के चिल्ला के गिर गवन, दौरे पर खत्म हो गवन। ओकरा बाद ई हमार ससुर गवन, उनको के 6 जगह भाला मरले वालो। ससुरों के पेट उट बांध के लेके भगवे लो सिवान हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटले में अभी बानी। अभी हुओं के कोनो जिंदगी के ठीक नहीं खे कि जिंदा रहें कि ना रहें, ठीक होखेम कि ना होखे। अब देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और इससे भी एक छोटा लड़का है। कितने भाई हो आप? 3 भाई और 2 बहन हैं। आपसे छोटे छोटे हैं सब? हाँ, सब छोटे। ये बड़ा बेटा है और ये बड़ा बेटा ही दायित्व बनता है कि वो उतरी ले अपना पिता का जो भी अंतिम क्रिया विदाई होती है 13-14 दिन की, वही वो लो लेता है। तो यही वे लिया हुआ है और इससे छोटा छोटा बेटा है जिसको ये भी नहीं पता होगा कि इसके पिताजी को मार दिया होगा। और ये सवाल करेंगे यहाँ के प्रशासन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ना कोई अभी विधायक देखने आया है, ना कोई मंत्री देखने आया है, ना कोई सांसद आया है। अगर यही घटना अभी गोपालगंज या मोकामा में हुई होती तो नेताओं की लाइन लग गई होती वोट जो लेना है। वोट की तो राजनीति करनी है ना साहब, हैं? केहू सरपंच मुखिया केहू ना हमनी के पूछता। लड़कवा कहा पूछो कैसे उनकी पापा? लड़का तो कह रहे पापा छत पर बड़े, छत पर खोजे गइल लो। 1 घंटा जाके खोज के वही ए मम्मी पापा गनी पापा के तरह मार देले सुमित मिश्र, जान से ले गए हमरा पास। हाँ, 3-4 लड़का रो तारो सन खोज तारो सन, हमारा पापा कहाँ बाड़े। अब तो हमनी के 1 रुपया देवे केहू नहीं के। हाँ, सब ले लो, सब लिखवा खुआ ले हलो, 1 कट्ठा जमीन तब न लिखवा ले हल। अब पैसा 1 रुपया नहीं खेलो दे ले। हाँ, अजनवो से ले गई। बबुआ हमार संतोष गइले, अब हमरा के पूछी। संतोष कहत ले जे माई हो सबे छोड़ दी बेटा तहार हम ना छोड़े। ये माँ है और बिलक बिलक के ये रो रही है क्योंकि इनका कोख जो है उजाड़ दिया गया है। कोख कोई और नहीं उजाड़ा है, इनका ही एक बेटा है। और बगल वाले जो पटीदार है वो सब सिखा बढ़ा के, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सिखा बढ़ा के ये सारा चीज कराए हैं जी, सब सिखा बढ़ा कराया गया है उनसे। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ठीक वैसे ही इनका जो इस घर का नाश होना था। नाश कहने का मतलब यह है कि बड़ा सवांग जा चुका है इस दुनिया से और इनके जो पति हैं जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इसका वजह है
मात्र 4 धूर जमीन। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो रो रो के बिलक बिलक के यही कह रहे हैं कि पापा कहाँ हैं। शायद इनको ये पता नहीं है कि इसके पापा इस दुनिया से चले गए हैं। यही खबर मैं आपको गोरिया कोठी जो कि सिवान जिले का ये गांव है खगनी गांव से ये खबर दिखा रहा था। जय हिंद।